जय हिंद सभी को। तो स्वागत है आज के सेशन में। हम पढ़ रहे थे ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके हम पार्ट पढ़े थे, दो पार्ट था इसका, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट, ठीक है। तो लिक्विड पार्ट में हम प्लाज्मा पढ़ लिए थे, सॉलिड पार्ट में हम आरबीसी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात, डब्ल्यूबीसी का जब फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद इसका आकार और रचना जो होता है वो अमीबा के समान होता है डब्ल्यूबीसी का। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिस तरह से आरबीसी में बताए थे केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ मान लीजिए विशेष कैटेगरी था, जैसे लामा नामक प्रजाति और रेगिस्तान में जो प्रजाति पाए जाते हैं, एग्जाम्पल जैसे हो गया ऊंट हो गया, उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता था, ठीक है। लेकिन जनरली स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। उसी तरह से यहाँ पे आरबीसी में केंद्रक पाया जाता था और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसका लाइफ टाइम जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। और उसका मुख्य कार्य मतलब इसका मुख्य कार्य जो होता है, फंक्शन जो होता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना इसका काम होता है। और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना डब्ल्यूबीसी का क्या है, मुख्य फंक्शन मतलब मुख्य कार्य है, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मोनोलाइट्स। ये जो होता है शरीर में रोगाणुओं का भक्षण करती है और इसका साइज जो होता है डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा होता है। ये जो 5 प्रकार है इसमें से सबसे बड़ा साइज किसका होता है, मोनोलाइट्स का होता है, ठीक है। अगला देखते हैं लिम्फोसाइट्स। ये जो होता है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब एंटीबॉडी क्या हम आगे ब्लड ग्रुप में देखेंगे। एंटीबॉडी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन का क्या होता है, विपरीत प्रोटीन होता है, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एंटीजन उपस्थित होगा वहाँ पे एंटीबॉडी नहीं उपस्थित होगा, जहाँ पे एंटीबॉडी उपस्थित होगा वहाँ पे एंटीजन होगा, लेकिन दूसरा एंटीजन उपस्थित होगा, ठीक है। ये जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स। आगे देखते हैं, ये जो न्यूट्रोफिल्स जो हो गया, ये जो होता है यह रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। और उसके बाद बेसोफिल जो हो गया, ये हेपेरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हेपेरिन करने का मतलब, हेपेरिन जो होता है ये थक्कारोधी होता है। थक्कारोधी देखिए, कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में मान लीजिए बनना, या ज्यादा मान लीजिए ब्लड का थक्का बनना, या मान लीजिए ज्यादा ब्लड का थक्का नहीं बनना जो होता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर शरीर के अंदर थक्का बनता है तो क्या होगा, शरीर के अंदर अगर थक्का बनता है तो क्या होगा, हार्ट अटैक की संभावना आती है। मान लीजिए ब्लड का जो होता है फ्लो हमारे शरीर में सही ढंग से नहीं हो पाती, इसीलिए ये जो होता है ब्लड को थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है हेपेरिन, ठीक है, थक्कारोधी होता है। आगे है 5वां है इस्नोफिल। ये जो होता है एलर्जी से संबंधित बीमारियों को नष्ट करने का कार्य करता है, इस्नोफिल, ठीक है। तो ये हम पढ़ लिए। डब्ल्यूबीसी में ज्यादा कुछ नहीं था, आरबीसी की तरह मान लीजिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। डायरेक्ट याद रखना है, डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना, मजबूत करना और बाहरी मान लीजिए रोगाणुओं से, मान लीजिए ये जो होता है छोटे छोटे कीटाणु होता है, इससे लड़ने का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी में मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है केवल मनुष्य और स्तनधारी ब्लड में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी और स्तनधारी ब्लड में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें जो होता है केंद्रक मान लीजिए न्यूक्लियस नहीं होता। और इसका फॉर्मेशन भी जो होता है बोन मेरो में होता है, ठीक है। और इसका लाइफ टाइम 3 से 5 दिन होता है। इसकी मृत्यु जो होता है पिलिया एस्पिरिन में होता है। इसका मुख्य काम जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स में। मान लीजिए कहीं पे कट गया, नस कट गया, मान लीजिए कहीं पे कट गया, तो वहाँ पे मान लीजिए ब्लड को क्लोटिंग करने में सहायक होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। और डेंगू ज्वार जो होता है उसमें जो होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड में।